हेलो ट्रेडर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में फिर से एक बार। आज देखते हैं हमारे इंडेक्स सारे इंडेक्स में क्या हुआ, बैंक निफ्टी और सभी बैंकों में सेक्टर में क्या हुआ। तो सबसे पहले देखिए, ये आज की कैंडल है, लॉन्ग डोजी कैंडल टाइप इसने बनाई है। इसका मतलब बायर और सेलर ने तगड़ी इसमें बाइंग और सेलिंग की है, मतलब कॉल राइडर पुट राइडर दोनों के साइड थे। वैसे देखा जाए तो आज बहुत मस्त मूव मिला, क्योंकि मैं वो दिखाऊंगा आपको 15 मिनट के चार्ट में। सबसे पहले ऊपर गया, फिर उसने रेजिस्टेंस फेस किया जो हमारा लेवल था। ये देखिए हमारा लेवल है इसमें 4689 का जो लेवल था, वही से उसने रेजिस्टेंस फेस किया, क्योंकि यहाँ भी उसकी दो तीन ये सारी आपको इस कैंडल के हाई को देखिए, 755, 744, 756, 773, ये सारी कैंडल की हाई थे। इसका मतलब वहीं से भी रिजेक्शन फेस करने की उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, इसलिए रिजेक्शन फेस किया। और वैसे भी यहाँ कल की कैंडल से देखिए 41,000 से 41,700, 700 पॉइंट का मूव मिला था। तो थोड़ा सा डीप और करेक्शन तो बनता ही है, तो इसमें कुछ डरने की बात नहीं। लेकिन ये दोस्तों देखिए, मैं कुछ आपको अलग दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये 3 दिन की कैंडल देखिए, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर, ये कैंडल और इसका जैसे आपको कुछ दिखेगा। यहाँ देखिए गैप डाउन ओपन हुआ है, तो कल थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है, गैप डाउन, गैप अप या फ्लैट या ट्रैप करेगा। ट्रैप करेगा ये तो मुझे पक्का पता है, क्योंकि ये जब भी ऐसी कैंडल बनती है तो फिर नीचे ऊपर की तरफ थोड़ा सा ट्रैप करता है, और रुकने के बाद ही ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ निकलता है। कल देखते हैं कुछ न्यूज़ की वजह से गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है, वरना फ्लैट खुला तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए मूव किस साइड मिलता है वो सब देखते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट में तो देखिए 41,795 जो मैंने कल भी बताया था, वो एग्जैक्ट हमारा रजिस्ट्रेशन लेवल है, और बुलिश मूव की तरफ की तैयारी करेगा, डिसाइड करेगा अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो, वरना नहीं। एच डी एफ सी बैंक में तो देखिए आज बहुत मस्त मूव आया था, बहुत मस्त मूव आया 1540 का, 1540 और 1535 के ऊपर बहुत अच्छी कैंडल बनी थी। और आज उसने देखिए अगर इसके ऊपर क्रॉस किया होता तो बहुत अच्छी बात थी, 1544 के ऊपर। बैंक, वही हम देखेंगे 15 मिनट के चार्ट में कि बैंक निफ्टी में किस तरह ट्रेड और क्या हुआ था। ये देखिए सबसे पहले तो गैप अप ओपन हुआ। जिन लोगों ने यहाँ मतलब यहाँ से कल से यहाँ से पोजीशन बनाई थी, उस लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट किया, फिर ट्रैप किया, फिर ये देखिए ड्रैगन फाइल डोजी टाइप कैंडल बनाई। फिर देखिए हमारा जो एग्जिट लेवल था उसके आसपास ही, उसके ऊपर भी उसने क्लोज नहीं किया, उसको टच करके फिर नीचे धड़ाधड़ आ गए। फिर यहाँ धीरे धीरे नीचे आया, धीरे धीरे नीचे आया, बायर को ऊपर ले गया, फिर भी सेलर सारे डाउन साइड की तरफ इसको खींच रहे थे। और कल का जो हमारा लेवल था 41,400, और उसके क्लोजिंग के आसपास उसने थोड़े से आज बायर एक्टिव हो गए 2 बजे के आसपास। लेकिन फिर भी ये 44,550 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाए। ये मैं सुबह से ट्रैक कर रहा था कि अगर 550 के ऊपर जाएगा तो फिर थोड़ा सा कॉल की साइड में मूव हो जाओ। लेकिन ये 550 के ऊपर जा ही नहीं रहा था, टच टच करके वापस आ रहा था, टच करके यहाँ भी देखिए 11 बजे, फिर 9:45, 10:30, 1 बजे, 12 बजे, और आज 3 बजे देखिए ऊपर क्लोज ही नहीं कर पाया। अगर क्लोज भी करता तो भी थोड़ा सा मूव क्लियर होता कि क्या होता है। तो यही है। और एच डी एफ सी बैंक में देखिए सबसे पहले तो ओपन हुआ, फिर नीचे आया, ये कल की जो हमारी हाई था उसके आसपास ही सारे बायर एक्टिव हो गए, फिर ऊपर गए, फिर थोड़ा सा डीप आया, करेक्शन आया, फ्लैग पैटर्न जैसा बनाया। फिर ये देखिए आज का लो और कल की हाई के आसपास उसने फिर बहुत अच्छी मूवमेंट आई, और देखिए क्या तगड़ी मूवमेंट थी यार। ये देखिए 1542 के आसपास आईसीआईसी बैंक में देखिए सबसे पहले उसने तो बायर को मतलब बहुत तगड़ा पैसा दिया सभी लोगों ने। मैंने क्या एग्जैक्ट यही बताया था, मैंने कल की वीडियो में भी एग्जैक्ट यही बोला था कि अगर ये कैंडल के ऊपर जाएगा 953 के ऊपर तो बहुत अच्छा मुंह मिल सकता है, सीधे सीधा 962 के आसपास। फिर उसने सारा दिन घुमाया फिराया। एसबीआई में तो देखिए सबसे पहले तो ओपन हुआ, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, फिर ये जो हमारा एग्जैक्ट लेवल था उसमें उसने ब्रेक डाउन किया 592 के आसपास। ब्रेकडाउन का लेवल मतलब ब्रेकडाउन की कैंडल देखिए कितनी तगड़ी है। सबसे पहले इसने ब्रेकडाउन दिया, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया, ये लेवल के नीचे। और ये एक्सिस बैंक में तो देखिए कुछ खास मूवमेंट नहीं है, इसको अवॉइड करते हैं। ये कोटक बैंक में देखिए इसके ऊपर नहीं निकला, हमारा जो लेवल था 17,083 और 82 के आसपास। और यहाँ 4 पॉइंट के 10 पॉइंट के अंदर ही रहा, ये ऊपर भी नहीं गया, नीचे भी नहीं गया। ये इंडस बैंक में तो देखिए मस्त ऊपर, फिर पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, फिर सारा दिन घुमाया फिर आया, इसके नीचे भी नहीं गया, लो के नीचे, और हाई के ऊपर भी नहीं गया, मतलब ट्रैप किया।
आज बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा मूव इसलिए नहीं आया क्योंकि दो तीन बैंक ही चल रहे थे, बाकी सारे बैंक तो ऐसे ही पड़े रहे थे, ट्रेप कर रहे थे। तो कल के लिए देखते हैं क्या होता है। कल देखिए, सबसे पहले तो यही मैं कहूँगा कि आप वेट करना प्लीज, ट्रैप हो सकते हैं आप, क्योंकि आज का लो और कल का हाई, मतलब आज का लो और हाई दोनों के बीच में रहेगा तो फिर ट्रैप ही होगा, क्योंकि बायर थोड़े से ऊपर जाएंगे, सेलर थोड़े से नीचे लाएंगे, मतलब पुट वाले और कॉल वाले। तो और कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बहुत तगड़ी होगी। लेकिन डरने की बात नहीं है, एक्सपायरी नहीं है तो थोड़ा सा अब होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। ये देखिए लास्ट की जो दो कैंडल है उसमें देखिए सभी रिटेलर ने बहुत हिस्सा लिया है। लास्ट की देखिए उसका वॉल्यूम देखिए। तो इसका मतलब है अगर ये गैप गैप डाउन ओपन होता है, जैसे ही 41,400 को ब्रेक करेगा, 41,400 को याद रखना, ब्रेक करेगा तो फिर आपको 200 और 250 के लेवल आराम से दिख सकते हो, 41,250 और 41,200 के लेवल। और इसके नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ये जो देख ये बायर की कैंडल थी उसके नीचे भी ये ले जा सकता है। और अगर ये गलती से 41,550 और 600 के ऊपर जाएगा तो फिर फर्स्ट रजिस्टेंस ये मिलेगा। यहाँ आधा घंटा एक घंटा ट्रेड करने के बाद देखते हैं नीचे की साइड या ऊपर की साइड जाएगा। कल के लिए तो थोड़ा सा कम ही क्वांटिटी रखना कि ट्रैप कर सकता है। एचडीएफसी बैंक में देखिए थोड़ा सा करेक्शन तो बनता है। करेक्शन देखिए 1536 और 1540 के आसपास आएगा तो फिर से बाय करेंगे। और अगर यहाँ कोई शूटिंग स्टार कैंडल और बियरिश कैंडल बनी तो फिर नीचे की साइड आपको पता ही है, सेलिंग की साइड प्रेशर आएगा। ये आईसीआईसी बैंक में देखिए 949 का लेवल बहुत सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे ब्रेक करेगा तो फिर 945 और 942। और अगर गलती से इसके ऊपर आए और आधा घंटा ट्रेड कर 956 के ऊपर तो फिर आपको 962 का लेवल आराम से दिख सकता है एक ही दिन में। एसबीआई में तो देखिए 589 के ऊपर जाना 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 ही चाहिए। अगर ये नहीं गया तो फिर यहाँ फिर सीधा 585 की तरफ आ सकता है आधा घंटा एक घंटा कंसोलिडेशन होने के बाद। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट की जो दो मतलब कैंडल है वो बहुत अच्छी है, और सेलिंग भी हुई और बाइंग भी हुई है, दोनों भी हुई है बहुत तगड़ी वाली। ये है एक्सिस बैंक में तो देखिए सब ये देखिए ऊपर की तरफ पैटर्न कर रही है, लेकिन ये लास्ट की कैंडल देना डरा रही है, मतलब थोड़ी बियरिश टाइप की जैसी कैंडल लग रही है। अगर ये इसके नीचे आएगा तो फिर फर्स्ट टारगेट आपको 1011 और उसके बाद 1005 का। और अगर ये इसको 1019 के ऊपर आधा घंटा एक घंटा ट्रेड करने के बाद चला गया तो फिर फर्स्ट टारगेट सीधा आपको 1026 का बहुत बढ़िया टारगेट मिल सकता है एक्सिस में। कोटक में तो कुछ खास देखने लायक नहीं है। वैसे डेली चार्ट में तो ये बहुत अच्छा इसमें मूव आया है। अगर ये फिर से 1782 के लेवल के ऊपर जाएगा तो फिर बहुत अच्छा मूव मिल सका है। नीचे की साइड तो देखिए इसको अगर ये इसको ब्रेक करना पड़ेगा ना 1765, इसके बीच में तो भाई साहब आप ट्रैप ही होंगे। अब लिख लेना। ये है इंडसइंड बैंक। सारे बैंकों में और सभी में पिछले मतलब पिछले आधे घंटे में बहुत अच्छी पोजीशन बनी है, बाइंग सेलिंग दोनों की तरफ। ये देखिए सभी दो लास्ट दो कैंडल के आप वॉल्यूम देख चेक करना, आपको पता चलेगा। इसके इसमें तो फिर 1415 के नीचे जाएगा तो बहुत अच्छा मूव मिल सकता है सीधा आपको 1401 का। और अगर इसके ऊपर टिका रहा 1423 के ऊपर कंसोलिडेशन हुआ आधा घंटा एक घंटा तो फिर आपको 1432 1437 ये सारे टारगेट आपको इजीली आपको अचीव हो गए इजीली शॉर्ट कवरिंग मूव में। अभी के लिए तो मैं यही कहूँगा कि ये थोड़ा सा सिंपल का ट्रेड करना, क्योंकि ट्रैप करेगा, क्योंकि दो दिन बहुत अच्छा मूव मिला तो कल एक्सपेक्ट मत करना कि आपको अच्छा मूव मिल सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी की एक्सपायरी में देखिए ये दो कैंडलों में बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है, तो इसका मतलब अगर ये मतलब ऊपर जाने के लिए जाएगा तो फिर शॉर्ट कवर ये सारे बहुत हो गए 19837 के लेवल। ये देखिए हमारा लेवल कितना वर्क करता है मस्त। ये देखिए मैंने ड्रॉ नहीं किया, ये लेवल ऐसे ही है, कितना मस्त वर्क करता है हमारा जो लेवल है। और अगर इसके नीचे जाएगा 19785 के तो फिर आपको ये गैप कवर होता आपको इजीली दिख सकता है एक से एक्सपायरी के दिन में। तो प्लीज़ गाइज अगर हमको आपको अगर हमारी वीडियो एनालिसिस और सारे लेवल पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए हम सबको। और जल्दी आप लोगों के लिए कुछ अलग सीरीज़ और अलग यूट्यूब वीडियो और सारी एडिटिंग की बातें करूँगा और एडिटिंग वाली वीडियो भी डालूँगा। तो थैंक यू गाइस।